Hello friends, how are you? I hope you all are good and doing well. So आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है हमें बताइए। और मैं आप लोगों के थ्रू ये पता चला है कि आप लोगों को कैसे हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, हाउ टू रीड बुक्स फॉर प्रिपेयरिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज कैसे हैं बताइए हमें। तो मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो प्रोवाइड करूं, तो इसी से रिलेटेड हमारा वीडियो है ये, जिसमें हम ये बताएंगे कि हमें जो है यूपीएससी जो है इंडिया जो है टफेस्ट और इम्पॉर्टेंट एग्जाम है, जिसके थ्रू जो है हमें एक बहुत अच्छी सर्विस मिलती है, देश की सेवा करने का मौका मिलता है, सोसाइटी की सेवा करने का मौका मिलता है। तो हम लोग जो है इस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, कैसे हम अपनी बुक्स पढ़ें, क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और इसमें हम ये बताएंगे कि हमें जो है फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट कैसे हमें मेंटेन करना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी को मैनेजमेंट कैसे रखना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या हमें पढ़ाई करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। हाँ, हाउ वी शुड मेंटेन और strategy management during the preparation of this civil services examination, whether it is UPSC or PCS or any government exams। हमें हमेशा जो है क्या मेंटेन करके रखना चाहिए, क्या चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए, उसके विषय में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन माई चैनल हीरक IAS। और आप लोगों को ये जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। हाँ, वो बताएंगे तो हम उस विषय में आपको वीडियो या कोई टिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउ टू रीड बुक्स effectively for UPSC exam preparation. So in this guide I will provide you the brief. So our talk will be based on this: understanding the syllabus and exam pattern of civil services, select the right books, how we should study the only the selected books, because there are numerous books present in the market. You don't have to rush after those all books. You have to first select the important books, relevant books for the preparing of this civil services examination, right? Create a study plan. So if this is a project, actually UPSC preparation is a project, and if for completing any project successfully you have to make plan. So map होना चाहिए, there should be a map of any project, how we have to handle that project. Similarly, during this preparation we have to make a plan, study plan, effective reading techniques, how we should read। हाँ, हमें कितना तेजी के साथ पढ़ सकते हैं, हमें कैसे जो है डायगोनल स्टडी करनी चाहिए, हमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस, व्हाट टू नॉट रीड, हाउ टू रीड, ये सारी बातें हम बात करेंगे। सो नोट मेकिंग स्ट्रेटजी, हमें नोट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, हमें कुछ अपने लिए टिप्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, हम इस विषय में भी बात करेंगे। माइंड मैप्स फॉर विजुअलाइजेशन, फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो हमारा जो है विजन क्या है या हमारा जो है मैप क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारा गोल क्या है, ठीक है। फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ऐसा रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए कि जो है जस्ट आप रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, बिकॉज दिस एग्जाम इज नॉट जस्ट एग्जाम, इट इज एक्चुअली ए प्रिपेयरिंग यू एज ए सिविल सर्वेंट। आप एक IAS बनना चाहते हैं, एक IPS बनना चाहते हैं, हाँ, तो ये आप खुद अपने को उस जगह पर रख कर देखिए कि आर यू सुटेबल फॉर द पोस्ट पोजीशन। इफ यू आर प्रोवाइडेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, IAS और पुलिस ऑफिसर,
तो आप क्या उस लायक हैं, या आप उस जिम्मेदारी को संभाल पाने लायक हैं? क्योंकि ये सर्विस है, इट इज अबाउट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। आप कितनी जिम्मेदारी के साथ जो है अपने ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं। एंड दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट दैट, कि आपको क्या कैसे प्रिपेयर करने हैं, आपको टफ टाइम में आपको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। तो दैट्स व्हाई दिस एग्जाम इज टफेस्ट दैट मच, राइट। तो बिना कंसेप्ट क्लियरिटी के आप कोई चीज मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई डिफिकल्ट टर्म्स आ गया, वर्ड्स आ गया, तो यू डोंट हैव टू स्किप दैट वर्ड्स, दैट प्रॉब्लम, बिकॉज similarly in the real life you will have to face the new challenges. So will you skip that challenge or problems? No, you have to solve those problems. So similarly, during the study, during the preparation, you have to understand the problems and solve those problems with clarity. So if you don't understand any subject or topic, so just by rote learning or memorizing the things will not help you during this exam preparation. So interlinking topics means that if you are learning geography, so geography doesn't only covers the geographical aspects. You have to connect the economical aspects, current affairs, what is happening around us. You can interlink those all things together, so that you can solve a problem, you can create a case study for all anything, right. Utilize multiple resources. How we can utilize multiple resources, like we are in the internet era, and we have lot of resources. How we can utilize all those resources, offline resources, online resources, a number of coachings are there. How हमें जो है उस कोचिंग में पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। और दोस्तों आपको ये बता देना चाहता हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू ज्वाइन ए कोचिंग, because it is not a guarantee that if you are joining a coaching you will be successful. Now friends, we'll talk about the consistent practice and revision. तो हमें जो है ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, वी हैव टू प्रैक्टिस डेली बेसिस और वीकली बेसिस, मंथली बेसिस। हमें एक प्लान बनाना है, हम उस प्लान के थ्रू ही हम वर्कआउट करेंगे तो हम जो है सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। So firstly we'll understand the syllabus and exam pattern, कि अभी हम जो आप suppose you are planning for preparation of this civil services exam and you don't have any idea, तो हम क्या करेंगे, पहले you have to check the syllabus and exam patterns. So what are the exam patterns? These civil services examination are held in 3 steps, 3 stages. First is the preliminary stage, second is the mains written examination, and third is the interview. So आपको ये पता होना चाहिए ये ऑल 3 स्टेजेस कैसे हमें प्लान करना है। उसके बाद जो है हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको पता होना चाहिए, ठीक है। सो थॉरोली अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी सिलेबस फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। उसके बाद दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द रेलेवेंट टॉपिक्स एंड बुक्स फॉर योर प्रिपरेशन। आप पूरा जो है सिलेबस निकालिए, अपने आपका प्रीलिम्स का सिलेबस निकालिए, आपका जो ऑप्शनल है उसका सिलेबस निकालिए यदि है तो, और उसके जनरल स्टडी का सिलेबस है तो जनरल स्टडी का सिलेबस निकाल करके आप उसको चेक कीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। एंड देन यू कैन गेट द आइडिया what we have to read and what we don't have to read. Familiarize yourself with the exam pattern including types of questions asked. आपको जो है प्रीलिम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मेंस में आपको रिटन है, हाँ डिटेल स्टडी करनी है, डिटेल राइटिंग करनी है, तो उसको हमें ध्यान देना है। प्रीलिम्स कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्हाइल मेंस फीचर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए दोनों ही एस्पेक्ट को ध्यान रखना है कि हमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी हैंडल करना है, और वही आफ्टर प्रीलिम्स आपको जो है मेंस एग्जाम का भी राइट अप करना है, रिटन देना है। तो उसके लिए आपको डिटेल एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर। आप जस्ट आप जो है बिना
अच्छी तैयारी की आप जो है मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। सो अब यदि हम जान गए कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो हम कौन सी बुक को सिलेक्ट करें, कौन सी बुक को सिलेक्ट ना करें। सो चूजिंग बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट during the preparation of this civil services examination. So start with NCERT books from class 6 to। तो आपको क्या करना है, पहले आप यू आर बिगिनर, इफ यू आर बिगिनर you are planning to prepare for this and cracking this UPSC examination for IAS, IPS, IRS, right, IFS exam. So you have to first go through the NCERT books. आपको एनसीईआरटी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, एनसीईआरटी बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए और अपनी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप पर किसी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आपको जो है एनसीईआरटी में कौन कौन सी बुक्स कंसल्ट करनी चाहिए, तो हिस्ट्री बुक कंसल्ट कर सकते हैं क्लास 6 to 12, ज्योग्राफी बुक ले सकते हैं, और इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, सोशल स्टडीज है। तो इनकी बुक्स को क्लास 6 से लेकर के 12 तक का आप पूरा फंडामेंटल्स जो है आपका प्रिपेयर हो जाएगा, आपका जो है प्लेथ क्लियर हो जाएगा, आपका न्यू मजबूत हो जाएगी। तो आप जो है आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं कि हमारा जो है कोई डाउट्स नहीं रहेगा। बेसिक कंसेप्ट क्लेरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस एग्जाम प्रिपरेशन, राइट। सो ये आप जरूर से ये बुक जो है रख लीजिए, एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 to 12, और सारी बुक्स को इन रिलेटेड सब्जेक्ट की बुक को पूरा जो है प्रॉपर जो है देख लीजिए। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कुछ आईसीएसई बोर्ड की भी बुक्स हैं उनको भी गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि उसमें भी काफी डिटेलिंग के साथ जो है सब्जेक्ट को दिया हुआ है। तो आपको इससे क्या मदद मिलेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात बताना चाहूंगा, यदि आप एनसीईआरटी बुक को प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, रीड बिटवीन द लाइंस कर रहे हैं, तो यू विल बी familiarize yourself how to write mains examination, because these NCERT books are very concise books. All the subjects, relevant subjects are written in the concise form, so you can learn how to write anything or on any topics. So आपको उसको पढ़ने से आइडिया लग जाएगा, and you can follow the pattern of writing for the main examination, right? After NCERTs, move on to standard reference books for in-depth knowledge. So आपका यदि एनसीईआरटी की बुक्स आपने क्लियर कर लिया, सारा पढ़ लिया, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लिया, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, टॉपिक क्लियर हो गया, तो आप जो है फर्दर स्टडी के लिए रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक्स जो है रेफर कर सकते हैं। आप जनरल स्टडी के लिए रेफर कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड इंडियन पॉलिटी, जैसे आपको पॉलिटी की तैयारी करनी है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो आप जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक अवेलेबल है, इंडियन इकोनॉमी की है तो रमेश चंद की बुक है, और भी बुक है मार्केट में, आप ले सकते हैं। रीड न्यूज़पेपर डेली एंड मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स फॉर अपडेट्स। तो आप ये बताइए, न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना ही पड़ेगा, और ऐसे पढ़ना है जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि ऐसे जैसे पन्ना पलट लिया और हो गया हमारी पढ़ाई। तो यूपीएससी प्रिपरेशन में ऐसे पढ़ाई नहीं करना होता है, हमें रीड बिटवीन द लाइंस करना होता है, और उसमें भी हमें कौन सा पेज को पढ़ना है, कौन सा पेज को नहीं पढ़ना है। मान लीजिए सपोज आपने द हिंदू शुरू किया पढ़ने के लिए, तो द हिंदू का हर पेज तो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता आपके लिए फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें क्या करना है, क्या स्किप करना है, क्या नहीं करना है, ये भी आपको समझना है। ठीक है, तो आप जैसे इसे पढ़ना शुरू करेंगे आपको आइडिया लगने लगेगा कि हमारे एग्जाम से रिलेवेंट कौन सा टॉपिक है। और पहले दूसरी बात की जो है, आप जो है न्यूज़पेपर को एज ए बुक पढ़िए, रीड बिटवीन द लाइन पढ़िए, और अपनी वोकैब भी तैयार होगी, आपका अंडरस्टैंडिंग भी होगी। ये एग्जाम प्रिपरेशन जो है आपकी पर्सनालिटी बनाने के लिए है एक्चुअली। तो आपको ऐसा बनना है जो है, यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, आपको हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ एक आइडिया होना चाहिए। तो उस आइडिया के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कंटिन्यूअस जो है रीडिंग लगानी है, रीडिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको न्यूज़पेपर में आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, मतलब इंग्लिश डेली में, और हिंदी मीडियम से है तो आप हिंदी का हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैगजीन्स में आपका जो है योजना मैगजीन्स है, कुछ चित्रा मैगजीन्स है जो मंथली मैगजीन्स हैं, आपको पढ़ सकते हैं। हाँ, हाउ टू क्रिएट स्टडी प्लान। सो फॉर प्रिपरेशन एंड क्लियरिंग दिस एग्जाम, you, as I told that there should be a strategy
because this exam, this competition, civil services exam competition is like a project, big project for any aspirant. तो आपको ये प्रोजेक्ट को क्लियर करना है, आपको इसको अच्छे से प्लान करके सक्सेस करना है, तो आपको जो है ये स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रेटजी ये क्योंकि आप इतना जो डेप्थ सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, तो आपको इसको एक दिन में कर नहीं सकते हैं। एक आपको 6 मंथ्स 1 ईयर का आपको टाइम चाहिए, आपको सारा जो है एक सीक्वेंस में पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो है आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो एलोकेट स्पेसिफिक आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट डेली इंक्लूडिंग टाइम फॉर रीडिंग एंड नोट्स। तो आपके पास जो है 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज में, करंट अफेयर्स को भी देखना है, तो आप डेली बेसिस पर जो है, या आप स्लॉट बना लीजिए कि भाई हमें जो है 3 सब्जेक्ट जो है डेली देखना है, फिर अल्टरनेट करके दूसरा 3 सब्जेक्ट देखना है, या आप जो है 4 सब्जेक्ट कवर कर लीजिए 2-2 घंटे का। हाँ, आप डेली जो है 8 to 10 आवर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, जस्ट आप सिट कर रहे हैं चेयर पर और आपका दिमाग कहीं और है, तो उस पढ़ाई से कुछ फायदा नहीं है। तो आपको जो है पूरा रिफ्रेश कीजिए, एनर्जेटिक रखिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, और हेल्दी डाइट्स भी लेना इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग दिस, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द एग्जाम प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि जस्ट हम पढ़े जा रहे हैं, हमारे सेहत पे ख्याल नहीं है, तो ये ऐसे तो नहीं होगा। बिकॉज एज आई टोल्ड, दिस इज मैराथन। आपको जो है इसमें सफल होने के लिए आपका बॉडी का भी आपका साथ देना बहुत जरूरी है, आपको हेल्दी होना जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि हम जिम ही ज्वाइन कर लें, ऐसा नहीं है। आप एक प्रॉपर योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो सेट वीकली टारगेट्स टू कवर पर्टिकुलर चैप्टर्स और टॉपिक सिस्टमेटिकली। आप हर दिन एक, आपने सचिन तेंदुलकर की स्टडी अपना सकते हैं। एक जो है आप नोट बना लीजिए, छोटी सी डायरी ले लीजिए कि हमको जो है डेली क्या करना है, उसका बना लीजिए नोट कि हमें आज ये चैप्टर क्लियर करना है, या उस चैप्टर का कौन सा पोर्शन क्लियर करना है। अपने सामने उसको स्टिक कर दीजिए, स्टिकी नोट्स में लिख करके लिख दीजिए, और उस ट्राई टू कवर दैट टॉपिक। आई टोल्ड दैट वी हैव टू सेट द डेली बेसिस टारगेट। हम पूरा अपने सब्जेक्ट का सिलेबस को जो है चैप्टर वाइज डिवाइड कर लेंगे, फिर चैप्टर को इफ नेसेसरी जो है हम पार्ट वाइज टारगेट बना लेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि हम डेली कितना पोर्शन कवर करना चाहते हैं, तो वो अपना अपना टारगेट लिख देंगे डेली। और सिस्टमेटिक जो है हम जो है उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी लिया, आपने कोई चैप्टर लिया, चैप्टर का जो है कितना पोर्शन हमें आज कवर करना है, 2 घंटे 1 घंटे पढ़ के। ठीक है, उसको समझना है। फिर जो है हम जो है दूसरा उसका टाइम ऑफ होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट का कवर करेंगे, ऐसे अपना सेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे जो है, फिर जो आज हमने पढ़ा सब्जेक्ट का उसको क्विक रिवीजन करेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक या पोर्शन उसका कवर करेंगे। तो हमारे एक सिस्टमेटिक जो है प्लान होना चाहिए स्टडी करने का। ठीक है, रेगुलर रिवीजन इज क्रूशियल, रिवाइज डेली, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस टू रिटेन द इंफॉर्मेशन। तो आप कोई भी चीज को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपका ये नहीं कि परमानेंट मेमोरी में चला गया वो, ऐसा नहीं होता है। आप भी टेम्पोररी मेमोरी में रहेगा वो, टेम्पोररी मेमोरी, आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको भूल जाएंगे। ठीक है, यू विल फॉरगेट ऑल दोज इंफॉर्मेशन, एंड थोड़ी थोड़ी आपको मेमोरी में रहेगा। तो उसको क्या करना है कि हमें परमानेंटली उसको मेमोराइज करना है, रिमेम्बर करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो यू हैव टू रिवाइज द ऑल दोज व्हाट यू हैव रेड यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, राइट। तो इसीलिए रिवीजन इज वेरी क्रूशियल। रिवीजन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, आपको मंथली बेसिस पर रिवीजन करना है। आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के, राइटिंग करने हैं, कि आपका एक राइटिंग स्किल डेवलप करना है। जो सारे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि जो है पहले से ही राइटिंग प्रैक्टिस करके आए हैं, तो एक हो सकता है कुछ लोग पहले से वेल वर्स्ड हों राइटिंग स्किल में, बट मोस्टली क्या है, उनको एक दिए हुए पैटर्न के हिसाब से, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको राइट अप करना है, एग्जाम में लिखना है। आपको कितना सेक्शन दिया हुआ है, कितना आपको मार्केट में जो है आंसर बुकलेट मिल सकती है, आप परचेज कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाइट ब्लैंक पेपर होता है, आप उसको कैसे लिख सकते हैं, ये सब देखना है, कितने वर्ड्स, कितने लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, और आप उसको प्रैक्टिस करें, और कैसे कितना हमें कंटेंट किस क्वेश्चन के लिए लिखना है, ये सब सीखना है। ओके,
So a well structured study plan helps in time management and thorough coverage. So आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसको फुलफिल करना है, इसको कंप्लीट करना है, तो आपको यह है वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना है, एक स्ट्रेटजी बनाना है, और उसको बनाने के बाद उसके ऊपर क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। कोई भी आप मान लीजिए गवर्नमेंट कोई स्कीम बनाती है तो आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, बिना इम्प्लीमेंट किए वो स्कीम बेकार है। उसी तरह से आपने स्ट्रेटजी तो बना लिया, आप प्लान बना लिया, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आइडिया स्ट्रेटजी बेकार है। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी आइडिया। दैट्स व्हाई इट इज नॉट एग्जाम, इट इज जस्ट इट इज नॉट एग्जाम। ये एक आपका पर्सनालिटी, एक वर्किंग कल्चर अपने आप में डेवलप करना है, ठीक है। ओके, सो इफेक्टिव रीडिंग टेक्निक्स। हम जो है हमारे जो एक्सपीरियंस हैं उनको कुछ ऐसी भी दिक्कतें आती हैं कि सर हमारी जो है रीडिंग जो है स्पीड अच्छी नहीं है, हमारी जो है कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो आपको पहली बात तो रीडिंग स्पीड तो पढ़ने से ही आएगी। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए चीजों को, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से स्पीड डेवलप होगी, वो कैब आपके मेमोरी में रिटेन रहेगा, तो आपको जो है उसको एनालाइज करने में टाइम कम लगेगा। तो यू कैन रीड फास्ट, ठीक है, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका कंसंट्रेशन बहुत मायने रखता है। कोई यदि आप स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो योर फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं ऐसा नहीं चेयर बैठे हैं और ध्यान कहीं और है, दोस्तों की पार्टी में है, दोस्तों के बारे में, घर का टेंशन है, ये सब करने से नहीं होगा प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन करने के लिए आप यू मस्ट बी फोकस्ड, और आपको पूरा जो है एक अलग कर लेना है अपने आप को पढ़ाई के दौरान, कि हमें जो है अपनी पढ़ाई फोकस होकर करनी, जो पढ़ रहा हूँ उसका आउटपुट होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। नहीं कि आपने 2 आवर्स स्टडी किया और आप 2 आवर्स स्टडी करने का आपने पढ़ाई बंद किया और थोड़ी देर बाद आप उसको रिकॉल कर रहे हैं तो योर माइंड इज ब्लैंक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल पढ़ाई वो है, जैसे देखिए ये टिप्स आप जो है दिमाग में बैठा लीजिए, ये आपको सबको नहीं बताने वाला है। रियल पढ़ाई वो है कि आपने पढ़ा और आंख बंद किया और यू ट्राई टू रिकॉल ऑल दोज थिंग्स एंड यू आर एबल टू राइट ऑल दोज थिंग्स बाय योर हैंड, दैट देन यू कैन टेल योरसेल्फ दैट यस, हमने जो पढ़ा है वो हमारे काम का हो गया। यदि आपने रिकॉल नहीं कर पाए तो आपका वो पढ़ाई काम का नहीं हुआ तब तक, जब तक आपने उसको रिकॉल करने की एबिलिटी डेवलप ना कर दी। तो आपको उतने पढ़ना है, उतने अच्छे से पढ़ना है कि यू आर एबल टू रिकॉल ऑल दोज थिंग्स व्हाट यू हैव स्टडीड जस्ट 2 आवर्स बिफोर और 1 डे बिफोर, राइट, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाई करनी है आपको फोकस करके, और जो भी पढ़ाई करें आप बुक बंद कर लीजिए, थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा बालकनी में वॉकिंग कीजिए और फिर देखिए क्या वो चीज आपने पढ़ा था रिकॉल हो रही है, कितनी रिकॉल हो रही है, 100% हो रही है, 50% हो रही है, 80% हो रही है। आप देखिए नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको फिर से रिवीजन की जरूरत है। दैट्स व्हाई देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिवाइजिंग द थिंग्स व्हाट यू स्टडी। क्विकली गो थ्रू चैप्टर्स टू गेट ए जिस्ट ऑफ द कंटेंट। तो हम इफेक्टिव रीडिंग के लिए हम ये पढ़ेंगे कि क्विकली गो थ्रू चैप्टर्स टू गेट ए जिस्ट ऑफ द कंटेंट, आइडेंटिफाई की सेक्शंस। तो पहले क्या करना है कि आपने कोई सिलेबस उठाया, सब्जेक्ट लिया और आपको एक चैप्टर लिया और आपको क्या करना, क्विकली स्कैन करना है, स्कीमिंग करनी है। अब देखना है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। एक जिस्ट इंफॉर्मेशन आपने ले लिया, उसके बाद जो है उस पर हमने काम करना शुरू किया, ठीक है। इंगेज विद द टेक्स्ट बाय हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मेकिंग मार्जिन नोट्स। तो आप जो है देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बुक के अंदर आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं या अलग से एक रजिस्टर ले सकते हैं और पेज नंबर के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज, पेज नंबर, चैप्टर वाइज आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू मैनेज, with the help of the some margin notes or with the help of the some diary or register, right? Make concise notes using bullet points, flow chart and diagrams to simplify। तो विजुअलाइजेशन के लिए आप एक फ्लो चार्ट में बना सकते हैं चीजों को कि कैसे, हम जो मान लीजिए आपने एक पूरा 2 पेज का टेक्स्ट पढ़ा
और उसको जो है याद करना है। तो आप जो है पढ़ने के बाद एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट का, हाँ भी सीक्वेंस है, ये जो है इस क्रोनोलॉजी है इवेंट की या कंसेप्ट की, तो हम जो है उसको इजीली जो है ज्यादा दिन तक रिटेन कर सकते हैं अपनी मेमोरी में। ठीक है। क्रिएटिंग ऑर्गेनाइज्ड नोट्स सब्जेक्ट वाइज एड्स इन इफेक्टिव रिवीजन एंड रिटेंशन। तो आप कोई भी सब्जेक्ट का एक कंसाइज और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक नोट्स बनाते हैं तो दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द रिवीजन, और एग्जाम टाइम में फ्रीक्वेंट रिवीजन, क्विक रिवीजन में आपकी मदद कर सकता है। तो इसलिए ये चीजें आप ज्यादातर टॉपर्स हैं जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो अपने एक प्रॉपर नोट बनाते हैं, और वो नोट जो है उनका खुद का होता है, इसलिए उनकी मेमोरी में वो जो है रिजर्व रहता है। और दूसरी बात, एक और हमें पॉइंट बताना आवश्यक समझ रहा हूं कि यदि आपने इस तरह से अपने को ढाल लिया कि आप समझिए कि आपको एक प्रीलिम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आप कैसे बैठते हैं, क्या अरेंजमेंट होता है, उसी अरेंजमेंट में आप अपने स्टडी रूम में बैठिए। ये नहीं बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं, सो के पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है कि हमारी मेमोरी जो है अपने पोस्चर को भी, बॉडी पोस्चर को भी रिटेन करती है। तो यू मस्ट फॉलो दोज स्टैंडर्ड्स, लाइक कि आपको एग्जाम में बैठ के एग्जाम देना है, तो इसी तरह से आप एक स्टडी टेबल चेयर ले लीजिए और उस पर रेगुलर बैठ के पढ़िए। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी उसी पोस्चर में रिटेन रहेगी और यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल, राइट। So note making strategy, making note is a very good habit and this will help you in your future life also। ये नहीं कि आपने इस एग्जाम प्रिपरेशन कर लिया, आपने क्वालिफाई कर लिया तो ये हमारा छूट गया, नहीं। एक्चुअली ड्यूरिंग प्रिपरेशन what we do that we inculcate a habit, good habit of learning, analyzing, executing, implementing all those things what we have to do in the future during the service period, right friends। so ये चीजें हमारे जिंदगी में हमेशा काम आएंगी, इसलिए यदि हम अपनी गुड हैबिट लर्निंग का, स्टडिंग का और ये कोई भी प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, प्लानिंग करें, वो सब काम आती हैं। तो ये उसी की तैयारी है। So make concise notes that are easy to revise and organize subject wise, right? Use bullet points, flow chart, diagrams to simplify complex information। आप जो है आप पढ़ रहे हैं कोई चीज, तो आप उसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा, इसको अंडरलाइन कर दिया, या कोई आपका पॉइंट्स है उसको जो है सर्कल कर दिया या हाईलाइट कर दिया, इट्स अप टू यू। ठीक है। तो आपका हाँ ये है कि आप जो है पेन पेंसिल हाइलाइटर लेके बैठिए और उसको अंडरलाइन कीजिए, पॉइंट बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है यदि डिफिकल्ट है उसको तुरंत जो है डिक्शनरी में चेक कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, उसको समझिए, उसके रिलेवेंट्स विद अदर इवेंट्स देखिए, क्या उसका सिग्निफिकेंस है ये देखिए। डोंट ट्राई टू स्किप इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये नहीं कि चलो कल देखेंगे, तो नोट कर लीजिए। यदि आप कल देखेंगे, आपके पास टाइम नहीं है, तो मेक ए डायरी फॉर द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, राइट। तो उससे क्या होगा, मैंने बताया कि जो है आप एक जो चैंपियन होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। आप सचिन तेंदुलकर की हिस्ट्री पढ़ के जाकर देखिए, उसने डेली बेसिस पे वो अपना एक नोट्स बनाता है और क्या करता है, हमको क्या करना है आज के लिए। वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, सो व्हाई नॉट टू प्लान फॉर टुडे ओनली। तो फ्रेंड्स, माइंड मैप्स फॉर विजुअलाइजेशन। तो हमें जो है वी हैव टू क्रिएट माइंड मैप्स फॉर टॉपिक्स टू विजुअलाइज कनेक्शंस एंड इंप्रूव मेमोरी रिटेंशंस। तो वी हैव टू प्रिपेयर माइंड मैप, मतलब हमें क्या चाहिए कि हमें जो है आपको ऐसे अपने आप को मेमोराइज करना है चीजों को कि जो है आपका कनेक्शन मालूम हो कि हम इस सब्जेक्ट पढ़े थे, इस सब्जेक्ट में कितना है, मतलब विजुअलाइजेशन करना है, आप रिकॉलिंग करना है कि हमने पढ़ा है वो हमें रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसमें जो है टॉपिक का, एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से कनेक्शन क्या है, और इसको जो है इससे क्या होगा, हमारा मेमोरी में रिटेंशन जो है बढ़ेगा, क्योंकि आप रिकॉल करेंगे, आपको पता चलेगा हमने इतना पढ़ा, अभी हमको कितना याद हो रहा है। नहीं याद हो रहा है तो फिर से इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। माइंड मैप्स हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टॉपिक्स। तो आपको इससे क्या फायदा होगा कि यू कैन ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन आल्सो and understand the relationship between the topics,
आपको एक इंटरलिंक डेवलप करना है कि अलग अलग सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट का लिंक करना है, लिंक है, और टॉपिक्स का क्या टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक है, इन सब का जो है एक अपना मैप तैयार करना है माइंड में, इसको कहते हैं माइंड मैप, ठीक है। दे कैन बी स्पेशली यूजफुल फॉर सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी पढ़ा और दूसरे टाइम हिस्ट्री पढ़ा, और you are not able to correlate the events between the two subjects, then your understanding is not developed. आपको जो है, मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में ज्योग्राफी मान लीजिए सिविलाइजेशन आ गया, तो सिविलाइजेशन में ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो आपको जो है इस बात का ध्यान देना है, ठीक है ना। और यूज कलर्स एंड सिंबल्स टू मेक योर माइंड मैप्स मोर इफेक्टिव एंड एंगेजिंग, ठीक है। यू कैन use colors, highlighters, even pencils to highlight during reading and making the notes, right? So आप कलर का पेंसिल करेंगे तो ड्यूरिंग रिवीजन टाइम आप जो है फोकस कर लेंगे कि हाँ इस कलर में ये हमारा इंपॉर्टेंस इतना डेप्थ का है, इस कलर में इतना इंपॉर्टेंट, ये भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप पेंसिल से राइट कुछ कर सकते हैं ताकि पेंसिल को फ्यूचर में हम उसको इरेज करके उसको अपडेट कर दे डेटा को, ठीक है ना। बिकॉज पेंसिल विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। सो आप जो है आप देख सकते हैं फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो ड्यूरिंग दिस एग्जाम प्रिपरेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू be clear about the subject or topic what you are studying, reading. इवन आप जो है मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर में जो कंसेप्ट है किसी टॉपिक रिलेटेड, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर उस पर न्यूज़पेपर का पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है। आप उसको सोचिए, एनालाइज कीजिए, समझिए, कोई वोकैबुलरी है, कोई टर्म से क्लियर नहीं हो रहा तो आप गूगल कीजिए, डिक्शनरी में देखिए, और नहीं भी समझ में आता तो अपने टीचर से हमसे पूछिए कि सर इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, ये कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को हेल्प कीजिए। तो आई एम ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू एंड यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, ठीक है, राइट। सो कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट रादर देन रोट लर्निंग। सर आप रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। इस एग्जाम को रटने वाले सिर्फ छोटे एग्जाम ही निकाल पाते हैं, फैक्ट रट के गए और आ गया, ऐसा इसमें नहीं चलेगा। इसमें आपका 3 स्टेज का एग्जाम है, आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। पूरा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आप यू मस्ट हैव टू थिंक, आपको सोचने का जरूरत है। और ये कैसे डेवलप होगा? थ्रू स्टडी, थ्रू लर्निंग, यू टेक टाइम, बट इतना नहीं अभी कि हम जो है सालों के लिए बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, मैं आपको, ठीक है ना, यूपीएससी ऑफन टेस्ट योर नॉलेज एंड क्लैरिटी ऑफ कोर सब्जेक्ट्स। आपको ये नहीं यूपीएससी टेस्ट कर रही है कि आप कितना दिनों तक मेमोरी को रिटेन कर सकते हैं, आपका मेमोरी नहीं चेक कर रही है, आपका अंडरस्टैंडिंग चेक कर रही है कि आपकी यदि आप सर्विस में सेलेक्ट हुए हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को कैसे हैंडल कर सकते हैं। हाँ, आपका हैंडल करने का तरीका क्या है, कितना इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है नहीं है, सोसाइटी कितनी पीसफुल है आपके जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो इसलिए आपको उस तरह से आपको एटीट्यूड भी डेवलप करना है, ठीक है, एप्टीट्यूड भी डेवलप करना है। Conceptual clarity aids in answering questions more accurately and confidently. So, if you have depth information, depth understanding, and concept is clear, you can write up the answer during the mains examination very effectively and in efficient manner. आप जो है इतना अच्छा लिख सकते हैं, आपको मालूम है कि हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बॉडी पार्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, यदि आपको सीक्वेंस और उसके अंदर कौन सा पॉइंट कहाँ रखना है, यदि आपको ये पता है तो यू विल बी एबल टू produce the best answer writing. So interlinking topics, as I told you that very important. आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स में आपको जो आ गया कि आपको जो है कोई सिविलाइजेशन आ गया, मान लीजिए राखी गढ़ी का न्यूज आ गया कि राखी गढ़ी में ये हमें जो है ये चीज मिली है कि 46 ईयर ओल्ड जो है वुमेन का स्केलेटन से पता चल रहा है कि वो इतने पुरानी सिविलाइजेशन है। तो आपको हिस्ट्री में उसका क्या इंपॉर्टेंस हिस्ट्री है और ज्योग्राफी में कहाँ लोकेटेड है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो आपको यू मस्ट हैव
the skill to interlink between the different subjects and topics। और ये कैसे होगा, सारे टॉपिक्स के बारे में जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी तभी ये कर सकते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग कहाँ से होगी, पढ़ने से। सो रेगुलर स्टडी करना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इंटरलिंकिंग एड्स इन राइटिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोहेरेंट आंसर्स इन मेंस। सो कोहेरेंट क्या है, ये नहीं कि कभी कुछ और लिखा कभी कुछ और लिखा। भाई आपके आंसर राइटिंग में कोहेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, मतलब एक फ्लो होना चाहिए कि भाई हम जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें हमारा एक जो टॉपिक के ऊपर जो है फैक्ट है वो एक प्रॉपर फ्लो में है कि नहीं, एक सीक्वेंस में है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो तभी हो सकता है जब आपको पूरा नॉलेज हो, पूरी अंडरस्टैंडिंग हो उस टॉपिक के बारे में। अंडरस्टैंडिंग इंटरकनेक्शंस कैन एनहांस योर एनालिटिकल स्किल्स। आप मान लीजिए आपको प्रीलिम्स में ही कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आ गया, आपको आंसर करना है उस क्वेश्चन का, तो आपको यदि आपको ये पता नहीं है कि हम उस कॉम्प्रिहेंड कैसे करें पैसेज का, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। सो आपको एक राइटिंग स्किल के साथ साथ रीडिंग स्किल भी डेवलप करनी है, ठीक है ना। और इट इज क्रूशियल फॉर सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। मान लीजिए ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका कनेक्शन एक दूसरे के साथ होना जरूरी है। जब आप जीएस मेंस लिख रहे हैं तो आपको ये जब चीजें नहीं कनेक्शन करना जानेंगे तो आप अच्छा राइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए और अच्छे से पढ़िए, तीनों सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग के पढ़िए, क्लैरिटी डेवलप कर लीजिए, तो आप जो है यू कैन बी एबल टू प्रोड्यूस द गुड राइटिंग, आंसर राइटिंग, ठीक है। सो utilize multiple resources। भाई we are in the internet era and everyone is capable of accessing the resources easily through online। आप सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, लैपटॉप भी हो सकता है, आईपैड है, टैबलेट है ना। तो आप नहीं भी है तो आपके पास अगल बगल साइबर कैफे ओपन है, आप जाकर के रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब आज की दुनिया में ऐसा नहीं है कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो हम जो है नहीं आंसर दे पाएंगे। यू कैन डू रिसर्च ओवर एनी रेलेवेंट टॉपिक्स, ठीक है। सो डोंट रिलाई ऑन ए सिंगल सोर्स, यूज मल्टीपल बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉर बेटर प्रिपरेशन। तो आपको यदि किसी टॉपिक पर डाउट है, डेटा में क्लैरिटी नहीं है, तो यू कैन एक्सेस मल्टीपल रिसोर्सेज और उससे आपका अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। अब अलग अलग बुक्स भी ले सकते हैं। यदि मान लीजिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल, तो यदि पूरा उसमें नहीं मिल रहा है तो आप जो है दूसरे बुक ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसोर्सेज प्रोवाइड, हाँ आप जो है कमेंट में पूछिए आपको कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक चाहिए तो हम बता देंगे। मल्टीपल रिसोर्सेज प्रोवाइड डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन ए टॉपिक, इनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और जब आप कई रिसोर्सेज को आप एक्सेस करेंगे, अब यहाँ पॉइंट ये होता है कि हम कौन सा रिसोर्स एक्सेस करें, कौन सा ना करें, कौन सा जो है ऑथेंटिक है। तो आप जो है आप पहले तो आप जैसे विकिपीडिया जैसे साइट को ऑथेंटिक मान सकते हैं, नहीं तो उससे ज्यादा आप जो हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट है उनके डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। उनके वेबसाइट को ब्राउज कीजिए, वहां पर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, ठीक है। उनकी पब्लिकेशन को देखिए, दे आल्सो हेल्प इन क्रॉस वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन, इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। सो आपको इससे एक्यूरेसी हो जाएगा। मान लीजिए आपको मैगजीन्स है, कुरुक्षेत्र है, योजना है, आपने कोई डेटा देखा, मान लीजिए उसमें भी आपको कोई डाउट है, तो यू गो टू द गवर्नमेंट वेबसाइट एंड ब्राउज देयर, you will be able to access those information easily with authenticity. The resources, because if some questions or some data is asked during the examination and you are providing from the government site, so no one is going to question you, right? Because they will also have the answer from that resources. So the source include books, online courses, academic journals and government publication. तो हमारी रिसोर्सेज क्या क्या हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। हम आपको जो है ऑनलाइन जो है वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग सब्जेक्ट पर, आप वहां से देख सकते हैं। और आपने यदि अभी तक हमारा हीरक IAS जो है चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है हम जो है एक टार्च बेरर की तरह एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे और आपको सफलता जल्दी मिलेगी, ठीक है। I am here to help you and without your support I am nothing. So
योर सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। आपको गाइड करने के लिए हम तैयार हैं। कोई डाउट्स है हमें क्वेश्चन कीजिए कमेंट में, हम आपको बताएंगे। ठीक है। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और हमारे हिंदी में एक दोहा भी है कबीरदास जी का, कि क्या दोहा है आप लोग को याद होगा, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। तो आप लोगों ने ये दोहा अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, सीखा होगा हो। आप इसका क्या जो है इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। देखिए आप जो एक मामूली रसरी होती है, यदि वो कुएं में यूज हो रही है आप पानी निकालने के लिए, तो आप देखते हैं कि उस रस्सी की वजह से उसके जो कुआं है उसके किनारे जो है कट जाता है स्टोन। अब क्या स्टोन रस्सी जो स्टोन को काट सकता है? नहीं काट सकता है। लेकिन एक कितना कमजोर होने के बावजूद भी अपने निरंतर प्रयास से, निरंतर आने जाने से वो पत्थर को भी काट देता है। उसी प्रकार से आप चाहे कितना भी कमजोर हो, मेंटली वीक हो, चाहे आप जो है हिम्मत नहीं रखे हों, लेकिन यदि हौसला बना लिया और लगातार प्रैक्टिस कर लिया तो आप माझी की तरह जो है सफलता हासिल कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस और जो है रिवीजन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का इंपॉर्टेंट है, आप कितना सस्टेन होकर के चीजों को कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने 10 ईयर का आपने प्लान कर लिया, नहीं, आप प्लान कीजिए फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 1 ईयर और मैक्सिमम 2 ईयर, और अपने टाइम को स्ट्रेच कीजिए। आपने केजरीवाल को सुना होगा कि जैसे आउट ऑफ जेल हुआ भाई, उसने बोला कि हमारे पास कम टाइम है, तो क्या हुआ, हम 24 घंटे में 36 घंटे काम करेंगे। तो ये जज्बा अपने अंदर लाइए। क्यों? आप सबके पास लाइफ में 24 आवर्स ही होता है, लेकिन वो कैसे जो है, हम में से कुछ लोग जो है सफलता की जो बुलंदियों पर होते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि दे नो हाउ टू मैनेज द टाइम, हाउ टू गेट आउट ऑफ द लिमिटेड टाइम। तो आपको एक ही घंटे में कितना, हम 3 घंटे के बराबर, 4 घंटे के बराबर हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू आर फोकस, एनर्जेटिक, वन डायरेक्शनल, तो हम जो है लेजर पॉइंट की तरह, लेजर एनर्जी के साथ काम करेंगे, तो हमें जो है प्रिसाइज रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है। रेगुलर रिवीजन कर सकते हैं, और जो है मॉक टेस्ट आप रेगुलर रिवीजन करेंगे तो आपका क्या होगा, रिटेंशन बढ़ेगा, मेमोरी में इंफॉर्मेशन जो है कैद होगी ज्यादा टाइम के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जब पढ़ रहे हैं कुछ भी, तो आप किताब बंद कर लीजिए, थोड़ी देर बाद बाहर निकल कर देखिए क्या यू आर एबल टू रिकॉल दोज थिंग्स। रिकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप लर्न कर रहे हैं, आप गए, थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद याद करने की कोशिश की, आपने कुछ याद ही नहीं, इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा नहीं, बेकार हो गया वो। तो ऐसे पढ़िए कि हम 1 घंटे 2 घंटे बाद या नेक्स्ट डे हम रिकॉल करें, तो हमें कुछ लगे कि हाँ चलो 50% तो हमारे काम का हुआ, 80% तो हमारे काम का है, हमें याद है। तो आप जो है वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर रिवीजन का टाइम स्लॉट बनाइए और रिवीजन भी करिए। मॉक टेस्ट हेल्प इन टाइम मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफाइंग वीक एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। और यदि आप मॉक टेस्ट लेते हैं, मान लीजिए प्रीलिम्स का हो और जो है मेंस का हो, तो आप उससे क्या होगा, प्रीलिम्स का आपको जो पता चल जाएगा कि आपका वीकनेस कहाँ है, और आप जो है टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाएंगे कि हम कैसे टाइम को मैनेज करें। हमें 100 क्वेश्चन है या जो भी क्वेश्चन है, तो हम कैसे उसको सॉल्व करें। ठीक है। तो उससे आपको जो है टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी में होगी, और अपने वीक एरियाज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सेक्शन में हम नहीं अच्छे से तैयार हो पाए हैं, उसको फिर से रिवीजन करें, उसे फिर से पढ़ें। फ्रीक्वेंट रिवीजन एंड प्रैक्टिस इंश्योर्स यू स्टे प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है। तो दोस्तों, यदि फ्रीक्वेंट रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो हाँ, हमने ये जो वीडियो आप लोगों के लिए लाया कि मैंने सोचा भाई आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, और हमें जो है कुछ लोगों ने पूछा कि जो है सर हाउ टू रीड बुक, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो हमने सोचा ये वीडियो लाएं आपके लिए। और आप बताइए ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा। यदि इस वीडियो का लाइफ में आपको थोड़ा सा भी फायदा पहुंचाया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम 2000 लाइक्स तो दीजिए। ठीक है। ताकि पता चले कि हाँ ये आपको वीडियो जो है आपको काम का हो गया। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हीरक IAS को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे हमें पता चलेगा कि आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और हम आपके लिए हमेशा हैं। ठीक है।
ये हमारा चैनल नया है और आपके सपोर्ट की जरूरत है, और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम आने वाले इस टाइम में स्टूडेंट्स के लिए जो है एक जो है टास्क बेरर का काम करें, एक अच्छा रास्ता दिखाएं, एक गाइडेंस प्रोवाइड करें, और जो है समय का बचत करते हुए सफलता जो है श्योर शॉट करें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी यह वीडियो यहीं पर क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो है आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रहा। थैंक यू फ्रेंड्स।